अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ राइस सीरम कैसे बनेगा, क्या क्या चीज़ें इसमें डलेगी और कितनी क्वांटिटी में डलेगी, सब बताऊँगी आपको डिटेल से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो एंड तक ज़रूर देखेंगे। चलो फिर बताती हूँ। मैंने 1.3 कप की मेजरमेंट से राइस लिए हैं, ठीक है। अगर आप 1.4 लेते हो तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्या 1 2 3 बार मैं अच्छे से धोऊंगी। इससे ये होगा कि इसके अंदर जो काला कालापन होता है ना, गंदगी, वो ऊपर आ जाती है। और धोना मसल मसल के नहीं, हल्के हल्के हाथ से यूं यूं, बल्कि हाथ ही नहीं डालना, बस यूं यूं करके ना, शेक करके वो कालापन ऊपर आ जाएगा और आपके चावल अच्छे से साफ हो जाएंगे। मीन के जो गंदगी वो हटा देनी। देखें, मैंने इसके अंदर कोई भी कालापन नहीं छोड़ी है। 3.5 बार अच्छे से धोएं, हाथों से मसलना नहीं है, क्योंकि सारे फ़वाइद फिर उस पानी में घुल जाएंगे। इसलिए आराम से यूं यूं हिलाना, खुद ही वो कालापन ना आ जाए, ऊपर आ जाएगा। तो ये मैंने 1 कप पानी लिया है, जिसमें से जितने चावल की क्वांटिटी उससे उतनी क्वांटिटी में मैं इसमें वाटर डालूंगी, सही है। जितने आपके चावल की क्वांटिटी, उसमें चावल आपके अच्छे से डिप हो जाए, उतनी क्वांटिटी में आप इसमें चावल डालें। अच्छा, इसको लिए मैंने इसको पहले आधे घंटे छोड़ा, नहीं इतना असर आया। 2 घंटे 3 घंटे में इसका 4 घंटे में अच्छा असर आ गया था। 4 घंटे में मेरा सही आ गया था। तो आप ऐसा करिएगा, पूरी रात के लिए चावल सॉक करने के लिए छोड़ देगा, उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। आपने इसको तब तक छोड़ना है तब तक आपको लगे ना कि जो पानी है ना, ये चावल को बिल्कुल सॉक कर चुका है। चावल और पानी एक जान हो चुके हैं, इसने सारे उसके जज कर लिया उसकी सारी खूबियों को। तो ये आप मुझे देख सकते हो कि सब वाइट वाइट बन आ गया। हमें ऐसी ही क्वांटिटी, ऐसी ही इसकी थिकनेस चाहिए थी, ऐसी चीज़ चाहिए थी, टेक्सचर इसका ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। अब सिरम की बोतल को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि बाहर से स्टोर नहीं होगा, कहाँ रखोगे, सही है। मैंने ये 1 कप के मैं मेजरमेंट से आपको सही से बताऊँगी। अब क्या करना है, थोड़ा हिला लेना, सही है। मल मल के भी हिला वो कर सकते हो। इससे ये होगा कि चावल के अंदर जो रह चुका है ना जस्ट होना, वो इसमें अच्छे से मिल जाएगा। मैंने 1 टेबल स्पून डाला। फिर मैंने ये जो मैं अभी मेजरमेंट यूज़ कर रही हूँ, ये 1 टेबल स्पून का, ठीक है। ऐसे मैंने करके 2 टेबल स्पून डाल दिया। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उसी तरीके से बनाना। आगे पीछे बनाओगे तो वैसी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, ठीक है। अब एलोवेरा डालने से ये हमारे सनबर्न हमारा हटा देगा, हमारी डेड स्किन को ख़त्म कर देगा, हमारे जो नेचुरल स्किन को उसको हेल्दी करेगा और डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करेगा, डार्क सर्कल्स को ख़त्म करेगा। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अब विटामिन ई की कैप्सूल में एक ऐड कर रही हूँ, 400 mg की। ये आपके मॉइस्चराइज करेगा और डैमेज सेल्स को रिपेयर करेगा, सॉफ्ट भी करेगा आपकी स्किन को। मैं 400 mg की ले रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं टी ट्री ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ये भी आपको इजीली कहीं से भी मिल जाएगी और हर घर में ये होना चाहिए आपकी स्किन के लिए। तो ये मैंने 7 ड्रॉप्स तक के लिए डाला है। अच्छा, मैंने अपने हिसाब से अंदाजे से डाल दिया, ठीक है। अच्छा, ये आपकी रिड्यूस करेगा स्वेलिंग को और आपकी इन्फ्लेमेशन फेस के आपकी स्किन में पैदा करेगा। इसके बाद मैं ग्लिसरीन ऐड कर रही हूँ इसमें। ग्लिसरीन हमारी मॉइस्चराइज करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है और हाइड्रेट करने के लिए, ठीक है। ये मैंने क्या किया, टी स्पून का 1.4 टेबल स्पून ले लिया। इससे बिल्कुल इतनी ही मेजरमेंट से आप डालिएगा, ठीक है। हाइड्रेट करेगा, स्किन का सन बैनिंग हटाएगा और हमारी ड्राइनेस ख़त्म करेगा और हमारे स्किन के सेल्स को रीजेनरेट करने के लिए हेल्प करेगा। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, ठीक है। यह आपके स्कार्स के लिए बहुत अच्छा है, या आपकी एक्ने के लिए बहुत अच्छा है, या आपकी पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए अगर कोई सा भी जो हर स्किन के लिए आप ऐसा सीरम ढूंढना चाहते हैं जो कि आपकी हर स्किन के लिए अच्छा हो, तो राइस सीरम वैसा ही है। इसमें इलास्टिसिटी आपकी स्किन में पैदा करेगा, इम्यूनो एसिड है, बहुत ही बेहतरीन है। सबसे अच्छा फ़ायदा है इसका कि ये ड्राई स्किन और ऑयली स्किन दोनों यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून वापस ऐड करूँगी। इसी तरीके से कराओगे तो बिल्कुल जैसे मार्केट वाला मिलता है ना, थोड़ा थिक ना, इतना पतला और फेस पे लगाते ही मेल्ट हो जाता है, ऐसा बनेगा। और अगर इस तरीके से नहीं बनाओगे, डायरेक्ट सारा ही एक ही बारी में यूज़ कर लोगे, तो वैसी थिकनेस नहीं आएगी, वैसी क्वालिटी नहीं मिलेगी आपके सीरम को, सही है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है और इंशाल्लाह आपको बहुत ही औसम रिजल्ट मिलेंगे। आप देख सकते हो मैंने इसमें यूँ करके 4 टेबल स्पून मेरे फुल गए हैं। क्या करके, थोड़े थोड़ा करके मिक्स करना है, डालना है, मिक्स करना है, डालना है। 4 टेबल स्पून मेरे इस पे गए, पर एक ही बारी में मैंने आपने देखा है नहीं डाले। पहले मैंने कोई चीज़ें डाली, इंग्रेडिएंट डालें। अब मेरे पास ये सीरम का सॉप बोतल का ढक्कन है, तो इससे मैं सॉप करके ये सारे इसमें डाल दूँगी, सही है। अब मैं ये डाल के दिखाती हूँ आपको। आप देख सकते हो मेरा सीरम की बोतल तैयार हो चुकी है। बहुत ही औसम इसके रिजल्ट है। एक्ने के लिए बहुत अच्छा है, ब्राइट करने के लिए आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जिनकी 2 टोन स्किन हो चुकी है उनको 1 टोन में करेगा, पिगमेंटेशन हटाएगा, हाइड्रेट करेगा स्किन को, हाइपर पिगमेंटेशन को ख़त्म करेगा और आपके एक्ने स्कार्स को फिलअप करने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है। रिजल्ट इसके बहुत
बहुत ही जल्दी दिखने मिल जाते हैं। डेली यूज़ करें, बाहर निकलने से पहले यूज़ करें, बहुत ही ऑसम है। और इसके रिजल्ट्स आपको 7 डेज़ के अंदर ही मिलने लग जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन है और इसके रेगुलर इस्तेमाल से आप देख सकते हैं आपकी स्किन बहुत ही शाइनिंग, ग्लोइंग, वो जो जैपनीज़ और चाइनीज़ लड़कियों की ग्लोइंग और शाइनी स्किन होगी इंशाल्लाह वैसी होगी। और ज़रूर यूज़ करना, मार्केट वाले से ज़्यादा अफोर्डेबल है और ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेनिफिशियल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। अगर कोई नेक्स्ट टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहते हो तो कमेंट में बोल देना और थम्स अप ज़रूर करना। सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, भूला मत करो यार। और बेल आइकन को भी क्लिक कर दो प्लीज़, यहाँ साइड पे ही है। अच्छा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।